अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी एज से ज़्यादा बड़े क्यों नज़र आते हैं और हमारी कौन सी ऐसी ख़राब आदतें हैं जिनकी वजह से हम अपनी उम्र से बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आते हैं। टाइम के साथ एजेड होना तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ ऐसी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, कुछ ऐसी आदत शामिल कर लेते हैं जिनकी वजह से हम बहुत जल्दी बूढ़े नज़र आते हैं या हो जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनको हम अपनी लाइफ में शामिल करके अपनी एज का जो एजिंग प्रोसेस है ना उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। सबसे जो बड़ी चीज़ है ना जो हमें एजेड बनाती है या ना हम एजेड नज़र आते हैं वो है हमारा मोटापा। यकीन माने जो लड़कियां मोटी होती हैं ना वो पतली लड़कियों की निस्बत ज़्यादा एजेड लग रही होती हैं, ज़्यादा बड़ी लग रही होती हैं। तो मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हमें अपने अंदर से ही हमें खुद को मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट कैसे करना होगा? ये तो नहीं है कि हम बहुत सारा खाना खा के साइड पे बैठ जाएं, कोई वर्कआउट ना करें, कोई हाथ ना हिलाएं तो हम बिल्कुल स्मार्ट रहें, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए ना कुछ ईटिंग हैबिट्स जो है ना वो हमें अपनी लाइफ से स्किप करनी होती हैं। मतलब अगर ऐसे कोई पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स और जंक फूड्स हम लोग खा रहे होते हैं और उससे भी काफ़ी ज़्यादा मोटापा आता है, जंक फूड को अपनी लाइफ से स्किप करें। यकीन माने जो लोग कम जंक फूड खाते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं और उनका वेट भी कंट्रोल रहता है। और आजकल लेडीज़ में जो हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और टीनेजर बच्चियों में हालांकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पीरियड्स का मसला होता है, बाज़ औक़ात पीरियड्स टाइम पे नहीं आते और अगर टाइम पे आ जाएं तो वो बहुत ज़्यादा आते हैं या बहुत कम आते हैं। तो यकीन माने कि ये अनहेल्दी ईटिंग की वजह से ऐसा होता है। मैंने देखा है अक्सर माओं को कि वो बच्चियों को बिल्कुल नहीं रोकती कि मतलब वो जंक फूड खा रही हैं, वो बर्गर खा रही हैं, पिज़्ज़ा खा रही हैं, बेकरी आइटम्स खा रही हैं और अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को ऐड करती हैं। तो उससे आगे आने वाली ज़िंदगी भी उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो इसके लिए ना प्लीज़ अपनी लाइफ से जंक फूड को स्किप करें और अपने बच्चों को भी इस चीज़ की आदत डालें। हाँ, मंथ में 1 टाइम या वीक में बहुत ज़्यादा जो लोग एडिक्ट हैं जंक फूड के वो वीक में 1 टाइम खा लें। हर रोज़ खाने से बहुत ज़्यादा अनहेल्दी ये फूड है और इससे हमारा मोटापा भी ज़्यादा होता है और हम बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाते हैं। उसके बाद मोटापे को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इन चीज़ों को छोड़ने से मोटापा कंट्रोल नहीं होता। आप अपनी डाइट में जो है ना ग्रीन वेजिटेबल्स का यूज़ करें, आप फ्रूट्स का यूज़ करें और उसके अलावा एक्सरसाइज और डेली एक्सरसाइज तो लाजमी है। आप वॉक को अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे ना तो यकीन माने कि आपकी आधी बीमारियां तो वहीं से ही भाग जाएंगी। दूसरी हैबिट जो है ना हमारी होती है कि हम बैठ के अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो कमर को बहुत ज़्यादा झुका के काम करते हैं। जैसा कि अगर कोई लेडी जो है ना वो कपड़े स्टिच करती है या लैपटॉप पे काम करती है या मोबाइल पे काम करती है या टीवी देख रही है इवन के, तो वो बहुत ज़्यादा आगे झुक के बैठेगी। ये झुक के बैठने वाली आदत को अपनी लाइफ से स्किप कर दें, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है और ये भी आपको बहुत ज़्यादा मतलब कमर ज़ाहिर दर्द करेगी। आप झुक के चलेंगे तो आप एजेड लगेंगे। वैसे भी अनहेल्दी जो हैबिट है वो इसको लाइफ से स्किप करें। सीधा बैठ के काम करें और कोशिश करें कि अपने बैठने वाली जहाँ पे आप बैठ के वर्कआउट कर रहे हैं वो जगह बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। इससे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। आपकी कमर, आपकी हड्डियाँ जो है ना इससे सीधी रहती हैं और आप एजेड नहीं लगते इस तरह से। उसके बाद सर्दियों की धूप तो ज़ाहिर है हमें अच्छी लगती है और हम धूप में बैठते भी हैं, लेकिन अगर हम धूप में ज़्यादा देर बैठेंगे ना तो उससे भी हमारी स्किन पे फाइन लाइंस और रिंकल्स और अजीब सी स्किन डल हो जाएगी। तो हाँ, अलबत्ता धूप में बैठना चाहिए लेकिन कम टाइम के लिए। मतलब अगर आप का दिल कर रहा है घंटे हम धूप में बैठें तो ऐसा तो नहीं होता। आप 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज़्यादा आप कभी भी धूप में ना बैठें, उससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। उसके बाद बैठे रहना, खाना खाने के फ़ौरन बाद या पूरा दिन। जिनके घर में हेल्पर्स हैं, जिनको कोई काम नहीं होता, वो लोग अक्सर बैठे रहते हैं। बूढ़ों की तरह अपने बेडरूम में बैठ के स्क्रीन को टाइम देते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहते हैं, तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग। मतलब ये बहुत ज़्यादा गलत है। अपनी इस आदत को भी अपनी लाइफ से स्किप करें, सोशलाइज हों और लोगों से मिलें, बाहर निकलें। और कहीं नहीं तो आप ऐਵੇਂ ही बस बाहर निकल जाया करें किसी पार्क में या किसी जगह पे,
तो ये आदत भी अपनी लाइफ से स्किप करें कि हर वक्त बैठे रहना। बेड बिल्कुल तोड़ते रहते हैं जो लोग, वो भी बहुत ज़्यादा अपनी एज से जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। उसके बाद पानी, पानी का जो है ना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल है। हम पानी नहीं पीते। पानी, अच्छा कुछ लोग समझते हैं कि पानी का पीना सिर्फ स्किन के लिए अच्छा है, नहीं, ये पूरी बॉडी के लिए अच्छा है। ये डिहाइड्रेट रखता है आपकी बॉडी को। और अच्छा कुछ लोग होते हैं जिनको सिर्फ प्यास लगती है तभी वो पानी पीते हैं। ये बहुत गलत है बेटे। आपको प्यास नहीं भी है तो आप दिन का टारगेट बनाएं कि मैंने तकरीबन 8 या 10 गिलास पानी के लाजमी पीने हैं। तो इसको भी अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। पानी पीने से भी आप हेल्दी भी रहेंगे और आप एजेड होने से भी मतलब थोड़ा आपका स्लो हो जाएगा एजेड होने वाला प्रोसेस। अच्छा होता क्या है बाज़ औक़ात के मतलब जो वर्किंग वुमेन्स हैं वो सारा दिन घर से बाहर रहती हैं, वर्कआउट करती हैं, तो ऑफ़ कोर्स जब वो घर से बाहर जाती हैं तो वो मेकअप करके जाती हैं। तो घर में भी रहने वाली लेडीज़ मेकअप करती हैं। तो मेकअप जो है ना वो करना तो ज़ाहिर है अच्छी बात है, अच्छा लगना सबका राइट है। मैं ये नहीं कहती कि आप लोग मेकअप ना करें। मेकअप के साथ कुछ लोग सो जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। आप अपने मेकअप को हमेशा रिमूव करके सोएं, चाहे आप जितने थके हुए हैं, चाहे कुछ भी हो गया है सारे दिन में, आप मेकअप को रिमूव करके सोएं। तो यकीन माने कि वो भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और उससे भी आपकी स्किन जो है ना वो अच्छी लगेगी, फ्रेश रहेगी। उसके बाद डेली स्किन केयर को भी अपनी लाइफ में ज़रूर शामिल करें। अच्छा स्किन केयर को कुछ लोगों ने बहुत मुश्किल बना दिया, ये सीरम, ये सन ब्लॉक, वो मतलब ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग कहते हैं कि आप यूज़ करें तभी आपकी स्किन केयर हो सकती है। नथिंग, सिंपल सी स्किन केयर करें। आप फेस वॉश ले लें अच्छा सा, कोई भी अच्छा सा फेस वॉश ले लें। उसके बाद क्लिनज़र ले लें और स्क्रब भी वीक में 1 टाइम करें। ज़्यादा दिन मतलब रोज़ाना या हर दूसरे दिन हम लोग स्क्रब कर रहे होते हैं तो उससे भी हमारी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज होती है। तो स्क्रब को भी कम कम करें और क्लिनज़र अच्छा सा लें, अच्छा सा फेस वॉश लें और अच्छा सा सन ब्लॉक लें। ये 3 चीज़ें और उसके बाद नाइट क्रीम, कोई अच्छी सी नाइट क्रीम ले लें। ये 4 चीज़ें अगर आप ले लेती हैं और अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करती हैं तो यकीन माने कि आप एजेड होने से भी बची रहेंगी और आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। ये जो भर भर के प्रोडक्ट्स हम लगा रहे होते हैं, डेली हम अपनी स्किन के लिए प्रोडक्ट्स चेंज कर रहे होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बाज़ औक़ात लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी स्किन का टेक्सचर क्या है और हमने क्या लेके लगाना है। बस जो ऐड देखा, जो मार्केट में गया, चीज़ें देखी वो बाय कर ली और उनको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया। ये गलत बात है। वैसे भी खुद को भी पता चल जाता है कि हमारी स्किन ड्राई है या हमारी स्किन ऑयली है या हमारी स्किन नरम है। और अगर आप आजकल तो वीडियोस इतनी ज़्यादा आई हुई हैं यूट्यूब पे, हर जगह पे, तो वो वीडियो देख के भी आप अपनी स्किन का आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी स्किन कैसी है, नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है। तो काइंडली उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स ख़रीदें। कभी भी एवें उठा के प्रोडक्ट्स अपनी स्किन पे अप्लाई मत करें। उसके बाद सबसे अहम चीज़ आई साइड। हमारी जो आंखें हैं ना हर टाइम वर्कआउट कर रही होती हैं, आजकल तो बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रही होती हैं, मोबाइल स्क्रीन इधर उधर ब्ला ब्ला। तो यकीन माने कि हम समझते हैं कि ये जो हमने कोई छोटी मोटी स्ट्रेस ली है या मोबाइल यूज़ करने की वजह से हमारी आंखें बोझल हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी आंखों का प्रॉपरली चेकअप करवाएं और अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अच्छा आंखों के इर्द गिर्द जब फाइन लाइंस आई हुई होती हैं और रिंकल्स आई हुई होती हैं तो हम वैसे ही एजेड लग रहे होते हैं। तो इस चीज़ को जो है ना ज़रूर अपनी लाइफ में शामिल करें कि अपनी आंखों का प्रॉपरली ख्याल रखें और उनका चेकअप ज़रूर करवाते रहें। उससे एक तो आपकी रिंकल्स नहीं आएंगी और दूसरा आप अपनी जो है ना स्किन का भी ख्याल रख सकेंगी, मतलब आंखों के इर्द गिर्द के स्किन का। तो ये भी आपको एजेड लगवाती है। आंखों के इर्द गिर्द लाइंस पड़ी हुई हों तो बंदा को एक तो बुरी बहुत लगती। तो यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर।